मुझे पता है मुझे इतना फैंसी इंट्रो करने की जरूरत नहीं थी, बट या हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रोलॉग ऑफ टीवी टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस नेटफ्लिक्स शो स्ट्रेंजर थिंग्स की। तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था, द आर्ट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स, पर क्या करूं यार, टाइम कम है, मैं क्या कर सकता हूं। अब तो बिना टाइम वेस्ट किए वो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ थ्योरीज पढ़ी हैं और कुछ एक दो बनाई भी हैं खुद से, जो हो सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में हमें देखने को मिले। सबसे पहली थ्योरी, जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, कि पूरी ये जो अभी तक हमने कैरेक्टर आर्क, स्टोरी सब कुछ देखा, ये सिर्फ एक सिमुलेशन थी और वही 4 बच्चे अपने विल, माइक, डस्टिन, लूकस, वो सब बैठ के गेम खेल रहे थे। एक्चुअली में सब कुछ रियल में कभी हुआ ही नहीं। ये बहुत ही पैडी एंडिंग होगी, मैं सीरियस कह रहा हूँ। नेटफ्लिक्स ने आगे बहुत शोज के साथ पैडी एंडिंग कर ली है, बट आई थिंक कि सीजन 5 सीजन 4 से भी कहीं ज्यादा डार्क, सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होगा, और हम डफर ब्रदर्स से अच्छी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। दो ही तो पूरी दुनिया में ब्रदर है जिनसे हम रख सकते हैं, रूसो ब्रदर्स और डफर ब्रदर्स। अगर हम अगली थ्योरी की बात करें, अगली थ्योरी ये है कि काली प्रसाद जो 11 की बहन है, जिसे 8 भी कहा जाता है, वो आएगी वापस सीजन 5 में, और वो आके 11 की मदद कर सकती है। इसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है, हो सकता है हमें एंड पे दिखाया जाए कि वेक्ना ने सबको मार दिया, सब कुछ कर लिया और वो जीत गया, पर हमें एंड पे दिखाया जाए ये सब एक इल्यूजन था जो काली वेक्ना को दिखा रही थी ताकि वो कुछ टाइम बाय कर सके। इसकी एक एग्जांपल सीजन 4 में भी है कि एडी और डस्टिन गिटार और ऐसी चीजें मतलब बजा के बैट्स को बुलाते हैं ताकि स्टीव, नैन्सी और रॉबिन मिलके वेक्ना का काम तमाम कर सकें। फिर आगे जो एक थ्योरी और है, जो बहुत ज्यादा रेडिट और बहुत वेबसाइट्स पे भी बात कर रहे हैं और इस पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन वीडियोस भी हैं, कि वेक्ना से भी बड़ा एक मॉन्स्टर है। जैसे अब डस्टिन ने भी कहा था, How did Watergate open up? Only 2 gates have opened so far as we know, one by L, one by the commies, but it's not the commies or L this time, so... Holy shit. Wait, what? There's one thing we've never understood, which is why Vecna's killing people. What's his motive? Killing teens? It always just seemed too random, too prosaic. On top of that, how does the Mind Flayer figure into all this? Maybe this is it. This is the answer. What is the answer? You sure you just want water? We have Coke, Sprite, Coke works. Dr. Pepper. Okay, just hear me out. How did Elle open the Mother Gate? She contacted the Demogorgon. With psychic contact. Just like... Vecna when he casts his spells. Exactly. So what if, with each kill, he's not simply killing them? He's making a powerful psychic connection with his victims. A connection powerful enough to rip a hole in the fabric of time and space. He's opening more gates. Bingo. Copy. We're still at the Wheeler house. Why would he be opening gates to take over the world? Who do we know that wants to take over the world? The Mind Flayer. So if the Demogorgon was just his foot soldier, Vecna's his 5-star general. A 5-star general with the power to open gates. कि अगर डेमागॉर्गन माइंड फ्लेयर का सोल्जर है तो वेक्ना उसका 5-स्टार जनरल है। पर यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। थिसल हाइड्रा, एक मल्टी हेड मॉन्स्टर जिसकी पेंटिंग्स हमें दिखाई गई हैं स्ट्रेंजर थिंग्स में, हो सकता है उसका भी कोई बड़ा रोल या फिर कोई एपिक फाइट सीन देखने को मिले उसके साथ। हमें बड़े मॉन्स्टर की और या ग्रेटर मॉन्स्टर की रेफरेंसेस बहुत जगह पे स्ट्रेंजर थिंग्स में दिए गए हैं। इसकी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हमें सीजन 2 में देखने को मिलती है, जब 11 गेट बंद कर रही होती है तो वहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए एक बड़ा मॉन्स्टर का रेफरेंस या हिंट दिखाई जाती है और 11 से रोक लेती है, मतलब गेट बंद कर देती है। एक और थ्योरी है कि एडी एक सोल की फॉर्म में या किसी डेमोनिक वर्जन की फॉर्म में वापस आएगा और वो आके हमारे कैरेक्टर्स की मदद करेगा वेक्ना को हराने में या किसी और मॉन्स्टर, जैसे मैंने भी बात की, मॉन्स्टर को हराने में। सेकंड लास्ट थ्योरी ये है, इट स्टार्टेड विद विल, इट विल एंड विद विल। विल ने ही हमेशा से बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और विल की ही वजह से पूरा सीन स्टार्ट हुआ था। वैसे जो वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स में एपिसोड 1 में सीजन 1 की हमें दिखाया जाता है, तो बड़े लोग इसको कह रहे हैं कि ये जो बंदा उसे दिखता है डेमागॉर्गन नहीं है, ये वेक्ना ही है। और वो उसके बहुत ज्यादा पावर्स भी बताते हैं कि टेलीकिनेसिस डेमागॉर्गन के पास तो नहीं है कि वो बाहर से ऐसे खोल ले। हो सकता है सीजन 5 में ये वेक्ना ही हो, मतलब वेक्ना ही हो जिसने विल को उठाया हो, क्योंकि वेक्ना को भी बचपन से कहा गया है, मतलब हेनरी को भी बचपन में यही कहा गया था, हेनरी क्रील को, कि बहुत अजीब है, दूसरों से अलग है, अकेला रहता है, ऐसा ऐसा, मतलब उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया रहा था उसकी फैमिली में। विल के साथ भी यही है। हो सकता है वेक्ना का एक कनेक्शन फील होता अपना विल के साथ, पर मानना मुश्किल है। एक सोशियोपैथ हेनरी क्रिल को किसी के लिए एम्पैथी या
कनेक्शन फील हो। बट या इट विल बी एपिक अगर ये कोई कनेक्शन दिखा दें विल का या वेकना का। एक और जो थ्योरी बहुत फेमस है कि नैन्सी और माइक की माँ कैरन व्हीलर का भी कोई कनेक्शन है क्रील फैमिली के साथ, ये जोयस का, इन सब तीनों का कोई कनेक्शन आपस में है। एक और थ्योरी ये है कि हो सकता है कि सीजन 5 में हमें देखने को मिले आर्मी इन्वेजन कर ले, हॉकिंस को टेक ओवर कर ले, या दोबारा से कोई अलग सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चलाए, क्योंकि हमें आर्मी का इन्वेजन और इंटरप्शन देखने को मिली थी सीजन 4 में, इवन सीजन 3 से ये स्टार्ट हुआ है। ये थ्योरी मेरी पर्सनल फेवरेट है और इसका हमें हिंट्स भी मेरे ख्याल से देखने को मिलती हैं कि हॉकिंस एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, मतलब आउटसाइड की दुनिया से वो अलग एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। उसमें या तो कोई वीक, डे या आर या बार बार कुछ ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है, और ये सेम चीज अपसाइड डाउन के साथ भी हो सकती है। इसका एक और काउंटर ये भी है कि हमें सीजन 4 में देखने को मिला था मैसेकर एट हॉकिंस लैब में, जब स्टीव, एडी, नैन्सी और रॉबिन सब नैन्सी के घर पे जाते हैं गन्स लेने के लिए, तो उन्हें वहां पे नैन्सी की डायरी मिलती है जिसपे डेट होती है 1983, जब 11 ने सबसे पहली दफा गेट खोला था। सीजन 4 में हमें दिखाया जाता है कि स्टीव, नैन्सी वगैरह वो एक लाइट को टच करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए रियल वर्ल्ड डायमेंशन में अपसाइड डाउन से। और ये पॉइंट मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है कि हमें जो डायरी पे एग्जैक्ट डेट दिखाई जाती है वो है 1983 नवंबर 6, और शायद मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि नवंबर 6 1983 को ही विल गायब हुआ था। उसी एपिसोड, अगर हम लोग एपिसोड नंबर 1 में जब विल गायब होता है, जब वो लोग लाइट को टच करते हैं तो वहां पे भी लाइट हिलती है, मतलब माइक और विल बात कर रहे होते हैं, उसके ऊपर 1 सेकंड के लिए लाइट हिलती है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, अगर हमें किसी तरह यहाँ से एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए, हम लोग कह सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है कि ये हमें सीजन 5 में दिखाया जाए। बहुत चीजें डिस्कस करने वाली हैं जो मैं आर्ट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स में करना चाहूंगा और जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकती क्योंकि वीडियो बहुत छोटी है, पर मैं 3-4 चीजें अभी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो नोआ स्नैप का रिएक्शन सीजन 5 को लेके। And I am so eternally grateful to my family, to Steph and Annie, everyone at CAA, Netflix, Sean Levy, the Duffers, and finally to my amazing castmates on Stranger Things. We have grown up together in private and in public, which is crazy way to grow up, but I wouldn't want to have it any other way. So get ready for season 5, everyone, because trust me, you guys are not ready for what's coming, so get ready! यार जिस तरह ये बंदा नोआ स्नैप कह रहा है ना, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 बहुत ही एपिक होने वाला है। फिर मैं डेविड हार्बर का भी रिएक्शन दिखाना चाहूंगा। But I will say, we read through the final episode of season 5, and that episode, episode 8, they land the plane. The end of this episode, when we were reading it, just us reading it, about halfway through, like, people started crying, and then about the last 20 minutes, it was just uncontrollably crying waves of different people. Noah Schnapp being my favorite, of just like literally मुझे नोवा के रिएक्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं। विल इज द फेस ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। बाकी बहुत चीजें अभी डिस्कस करने वाली हैं, और मेजर कैरेक्टर डेथ तो ऑफ कोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह की डेविड हार्बर और नोआ स्नैप ने बात की कि लिटरल लोगों को रोना आ गया, तो मतलब हो सकता है किसी मेजर कैरेक्टर की डेथ हो, और वो स्टीव की ही हो सकती है। ऑल्दो मैं चाहूंगा नहीं कि स्टीव मर जाए, बट या दैट्स इट। और मैं अपना ट्राई बेस्ट करूंगा कि सीजन 5 की रिलीज से पहले मैं द आर्ट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स की वीडियो अपलोड कर दूं। पर एज यूजुअल एपिसोड 1 टीवी टॉक्स की बहुत टाइम ले रही है एडिटिंग में, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। What's up, everybody? Happy Father's Day. I want to wish a personal Happy Father's Day to our good friend Steve Harrington. I gotta say, I thought you were gonna be my future brother-in-law, but after Nancy dumped you, you're still part of the family. You're the dad that Will Byers deserves. We tried to beat up boys, so you're all good at Max's butt. Thanks, Dad, Steve.